दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और हमारा आज का आर्टिकल है ओनम हैज नाउ बिकम ए यूनिवर्सल फेस्टिवल। ओनम का जो त्योहार है स्पेशली साउथ इंडियंस में मनाया जाता है, हैज नाउ बिकम, अब ये हो गया है ए यूनिवर्सल फेस्टिवल। यूनिवर्सल यानी पूरा ग्लोब का फेस्टिवल हो गया है। ये आज का टॉपिक है। इसको लिखने वाले हैं मिस्टर वी एस कृष्णन। अब वी एस कृष्णन एक ऑथर हैं, राइटर हैं, ब्लॉग राइटर हैं, लिखते रहते हैं। इस तरह से उनकी कहानी है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि ओनम फेस्टिवल क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या राज है या क्या थ्योरी है इसके पीछे, वो आज हम स्टडी करेंगे। चलिए, मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट करके लिख दिया है। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना और उसकी बारीकियों को समझना, उसके ग्रामेटिकल को समझना और इंग्लिश पेपर को ऐसे पढ़ना जैसे हिंदी का पेपर पढ़ते हैं। तो इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब तक हम सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, हमको इंग्लिश अखबार पढ़ने में मजा नहीं आएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस में दो चीजें होती हैं। एक फर्स्ट नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आपस में तालमेल। फर्स्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। दूसरा होता है प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। तो ये दो चीज अगर हम समझ के न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और हम इसी थ्योरी पर इसको स्टडी करते हैं। चलिए हम ट्रांसलेशन करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का मेल देखते हैं। मैंने यहाँ अलग अलग कलर डिफाइन किए हैं। येलो कलर का मतलब है कुछ हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैंने अलग से येलो कलर दे दिया है। बाकी ग्रीन कलर का मतलब होता है जो सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट होता है उसको मैं ग्रीन कलर देंगे। सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है उसको हम रेड कलर देंगे और प्रत्येक प्रीपोजिशन को हम पिंक कलर देंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है। इस तरह से हमें समझने में बड़ी आसानी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग जैसा आपने पढ़ा है कि ओनम हैज नाउ बिकम ए यूनिवर्सल फेस्टिवल। ओनम का त्योहार अब एक यूनिवर्सल फेस्टिवल बन गया है। ये हैज बिकम का मतलब होता है हैज प्लस V3, यानी कि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कहानी है। हैज बिकम, इसका सब्जेक्ट हो गया ओनम। ओनम को हम ग्रीन कलर दे देते हैं, हैज बिकम का रेड कलर दे दिया। तो ये सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये इसको हम एज ए एक सेंटेंस इसको रीड कर सकते हैं। आगे क्या लिखा, दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत ये लिखा हुआ है। वी एस कृष्णन इसके राइटर हैं, लिखने वाले हैं। सेंटेंस यहां से शुरू होता है। फ्रॉम द इंडियन मैप, इंडियन मैप से, फ्रॉम द इंडियन। अब देखेंगे तो हम यहां पर फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन सेंटेंस के स्टार्ट में आ गई तो इसको हम कहेंगे एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रॉम दी मैप, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट नाउन ही आता है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज से सेंटेंस स्टार्ट हो गया, लेकिन ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इसकी सपोर्टर है मेन सेंटेंस की, इसलिए मेन सेंटेंस अभी दूर है। यहां मेन सेंटेंस में पढ़ते हैं केरला लुक्स लाइक। अब केरला इसका मेन सब्जेक्ट हो गया है, तो मेन सब्जेक्ट को हम ग्रीन कलर दे देंगे और लुक्स इसकी वर्ब हो गई। लुक्स इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। केरला देखता है लाइक ए पीस ऑफ बीटर गॉड।
केरला लुक्स देखता है लाइक ए पीस ऑफ बीटर गॉड। बीटर गॉड का मतलब होता है कड़वी लौकी, गॉड यानी लौकी। केरला देखता है, किसको देखता है आगे डिस्क्राइब किया, बट एज वन एक्चुअली रीचेज देयर। बट यानी एक कंजक्शन आ गया, लेकिन एज वन, वन यानी कोई भी इंडिविजुअल, एक्चुअली रीचेज तो वन इसका सब्जेक्ट हो गया इस कंजक्शन के बाद, और रीचेज पहुंचता है ये इसकी वर्ब होगी। अगर कोई वहां पहुंचता है देयर ही वुड एक्सपीरियंस, तो वहां देखोगे तो इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट हो गया, एंड वुड एक्सपीरियंस वो जाके अनुभव करेगा, ही वुड एक्सपीरियंस। अब आप देखेंगे कि ही के साथ में वुड एक्सपीरियंस एस आना चाहिए, लेकिन एस नहीं लगा। इसका कारण यह है कि यहां बीच में वुड लग गया। वुड लगने के बाद सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। तो ही वुड एक्सपीरियंस द स्वीटनेस ऑफ इट्स कल्चर, वो देखेगा कि वहां पर कितना अच्छा कल्चर है। कहां पर? केरला में। द टेस्ट ऑफ नेचर, कितना अच्छा टेस्ट है नेचर का, वो भी देखेगा। द ग्रीनरी ऑफ द रूरल एरियाज, वो वन वहां जाकर के ग्रीनरी भी देखेगा रूरल एरिया की। एंड द ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब था पीसफुल, शांत वातावरण, और उसकी ट्रैंक्विलिटी को भी देखेगा। ऑफ बैक वाटर्स, ऑफ एक प्रीपोजिशन होगी, ऑफ बैक वाटर्स। बैक वाटर का मतलब जो पीछे पानी है, यहां वाटर्स लिखा हुआ है, तो ये वाटर्स किसको कहते हैं? समुद्र के पानी को वाटर्स कहते हैं। तो पीछे के पानी को भी देखेगा। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस हुआ, और ये सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग हमने समझी है। इस सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के अंदर हम देखेंगे तो एक, दो, तीन सब्जेक्ट हैं, और दोस्तों तीन ही इनकी अलग अलग वर्ब्स हैं। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के चलेंगे। केरला सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ गई, ऐसे यहाँ पर वन सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ गई, एस लगा हुआ है। ही के साथ में सिंगुलर है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस में ये वुड लग गया, इसलिए ये सिंगुलर फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म आई है। वुड के बाद में हमेशा बेस फॉर्म ही आती है, बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। नाउ, अब नाउ एक प्रीपेड वर्ब हो गया है। व्हेन द मंथ ऑफ चिंगम, जब चिंगम का मंथ, व्हेन द मंथ ऑफ चिंगम, ये क्या है? एक फ्रेज है, इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। जब चिंगम का महीना, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं लिखा इसने। सावन, सावन का महीना भी कह सकते हो उसको, चिंगम को सावन भी कहते हैं हमारे राजस्थान में। डांस का मतलब उगता है, जैसे सूर्य डांस सवेरा होता है ना, उसको डान कहते हैं। तो व्हेन, अब यहां से सेंटेंस देखें तो नाउ एडवर्ब हो गया, व्हेन दी मंथ। अब मैं इसको मंथ को ही सब्जेक्ट बना देता हूं। व्हेन दी मंथ, मंथ को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो डांस इसका वर्ब हो गया। इट लुक्स मोर कैप्टिवेटिंग, तो ये कैसा दिखता है? इट, अगर इसमें देखेंगे तो इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, लुक्स दिखता है, ये एक इसकी वर्ब होगी। मोर कैप्टिवेटिंग के मतलब अटैचमेंट लगता हुआ, कैप्टिवेटिंग। एंड मोर एलुरिंग, एलूर का मतलब होता है लुभावना, लालच देना, और हमको लुभावना और लालच देना दिखता है। इट लुक्स मोर कैप्टिवेटिंग एंड मोर एलुरिंग। तो ये इसका सेंटेंस, यहां पर एक दूसरा सेंटेंस फिनिश हो गया। तो यहां हम देखते हैं, यहां से लेकर ये यहां तक एक दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस सेंटेंस में देखेंगे तो सब्जेक्ट एक है, इसकी वर्ब डांस होगी,
इट की सब्जेक्ट लुक्स होगी और बाकी इसकी फ्रेजल वर्ब्स है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, होम्स डेकोरेटेड। अब ये होम्स तो सब्जेक्ट हो गया, होम्स यानी नॉट ओनली वन, ये प्लूरल है, बहुत सारे घर डेकोरेटेड, ये इसकी V2 फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस की कहानी है। होम्स डेकोरेटेड, होम्स सजाए गए थे विद फ्लावर्स, पीपल फ्लावर्स के साथ में, विद इसकी प्रीपोजिशन है। मैं सब जगह प्रीपोजिशन नहीं लगा पाऊंगा, आप समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जरूर बताऊंगा। पीपल इन न्यू अटायर, अटायर का मतलब होता है पोशाक, पीपल जो होते हैं वो न्यू पोशाक पहनते हैं। पीजेंट्रीज, पीजेंट्रीज का मतलब होता है जुलूस निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं। फेस्टून्स, फेस्टून्स का मतलब फेस्टिवल को मनाते हैं। एंड कलर्स एवरीवेयर, सब जगह वो कलर ही कलर कर देते हैं। ऑन फाइंड्स हैप्पीनेस, वन फाइंड्स हैप्पीनेस। अब ये वन देखेंगे तो वन एक फिर सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ में वर्ब आ गई फाइंड्स, फाइंड्स यानी प्रत्येक वन, फाइंड्स प्राप्त करता है, क्या चीज प्राप्त करता है, हैप्पीनेस ऑल ओवर, पूरी जगह। तो यहां से देखोगे तो ये होम से सेंटेंस शुरू हुआ, ये एक सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे 2 सब्जेक्ट आए हैं और 2 ही वर्ब आई है। ठीक है, अब ये 2 क्यों आए हैं, इसका कारण ये है कि ये मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब हो गई है, और ये यहां पर ये क्लॉज है, वन फाइंड्स हैप्पीनेस ऑल ओवर, ये मेन सब्जेक्ट हो गया, इसको तो हम कह सकते हैं, और ये इसका क्लॉज हो गया। एक सेंटेंस के कई सारे क्लॉज आ सकते हैं, कई सारे फ्रेजेज एक सेंटेंस में आ सकते हैं, समझने के लिए। चलिए दूसरा पैराग्राफ लेते हैं। ओनम हेराल्ड्स, हेराल्ड का मतलब होता है अग्रदूत, जो एडवांस में चलता है उसको हेराल्ड्स कहते हैं। तो ओनम हेराल्ड्स, ओनम एक सब्जेक्ट हो गया और हेराल्ड्स इसकी वर्ब होगी, एस लगी इसलिए सिंगुलर वर्ब है ये। हेराल्ड्स द अराइवल ऑफ किंग महाबली, जो ओनम क्या करती है, इसकी अगुवाई लाती है अराइवल्स ऑफ किंग महाबली की, किंग महाबली की आगे चलती है, या अराइवल्स उसको लाती है या उसको आगे दर्शाती है, ऐसा कह सकते हैं। हु वंस रूल्ड, हु का मतलब ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु किसका रिलेटिव प्रोनाउन है, महाबली का, महाबली का रिलेटिव प्रोनाउन है। इसको मेंशन करने का तरीका मैं ये कह सकता हूं कि ये महाबली को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हु वंस रूल्ड, एक बार उसने रूल्ड, रूल्ड का मतलब रूल आउट किया था, यानी वो वहां का राजा था। हु वंस रूल, एक बार था, ओवर द लैंड, पूरी धरती, ओवर द लैंड, जमीन के ऊपर, लैंड यानी जमीन, वहां पर ये ही वाज रूल्ड, उसने राज किया, वो वहां का राजा था, किंग था। तो इस सेंटेंस में एक सेंटेंस और 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब आ गए, ये मैंने इनको डिफाइन कर दिया है। इसमें मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब तो यही है, ओनम हेराल्ड्स, और ये रिफ्लेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन है हु, लेकिन हु की फिर मैंने वर्ब बता दी, हु की वर्ब है रूल्ड, जिसने रूल कर लिया, पास्ट टेंस की कहानी है ये। थाउ किंग महाबली, थाउ का मतलब होता है भले ही किंग महाबली बिलोंग टू दी राक्षसास, 2 जाति के प्राणी होते थे, इंसान और राक्षस, तो भले ही वो राक्षस जाति से बिलोंग करता था, तो थाउ, थाउ का मतलब भले ही किंग महाबली बिलोंग्ड, तो मैं इसको किंग महाबली को तो यहां सब्जेक्ट बनाऊंगा, और बिलोंग्ड ये इसकी सेकंड फॉर्म है,
महाबली की उसने बिलोंग किया करता था या बिलोंग करता था दी राक्षस जाति से। ही वॉज एक्सेप्शनली नोबल। नोबल का मतलब होता है महान, वो बहुत ही महान पुरुष था। एक्सेप्शनली यानी अलग से। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब दूसरों का भला करने वाला। एंड ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर टू, और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी वो था। तो ये सेंटेंस यहां से यहां तक हो गया। अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर एक महाबली ही मेन सब्जेक्ट है और ये इसकी मेन वर्ब हो गई। आगे चलते हैं। ही लव्ड हिज पीपल। अब यहां पर ही इसका सब्जेक्ट हो गया। ही कौन? वही महाबली है। लव्ड इसकी सेकंड फॉर्म है लव की, सिंपल पास्ट टेंस है। उसने प्यार किया था हिज पीपल, अपने आदमियों को। एंड ट्रीटेड ऑल इक्वली, और सबको एक जैसा ट्रीट किया था। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, माइथोलॉजी का मतलब होता है हमारी परिकल्पनाएं के अनुसार। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, द सेलेस्टियल गॉड। सेलेस्टियल का मतलब होता है जो भगवान आसमान में रहते हैं उसको सेलेस्टियल गॉड का मतलब होता है जो भगवान है, जो ऊपर हम मानते हैं कि वो स्वर्ग में रहते हैं, ऊपर रहते हैं। वमन, उनका नाम है वमन। अब यहां पर वमन भगवान सब्जेक्ट हो गए। केम यानी आए थे, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में। इन द गार्ब ऑफ ए ड्वार्फ। गार्ब का मतलब होता है परिधान, कपड़े। ऑफ ए ड्वार्फ, ड्वार्फ यानी एक बोना बन के आए थे। एंड सॉट, और सीख की सेकंड फॉर्म है सॉट, और उन्होंने चाहा था। देखो यहां केम फर्स्ट फॉर्म है, एंड के बाद में एक दूसरी फॉर्म है सॉट, और उन्होंने चाहा। दोनों ही पास्ट टेंस की फॉर्म है, इसलिए ये वाली फॉर्म वर्ब नंबर 1 है। इसको हम कह सकते हैं कि ये वर्ब नंबर 1, और ये वाली जो है वर्ब नंबर 2 कह सकते हैं हम इसको। इस तरह से वमन की ही वर्ब है सॉट, वो आए और उन्होंने चाहा। 3 पेसेज ऑफ लैंड, क्या चाहा? ये ऑब्जेक्ट है। 3 पेसेज ऑफ लैंड, 3 कदम। पेस का मतलब होता है कदम। मैं इसको आप कहें तो इसको हम येलो कलर दे देंगे समझने के लिए कि डिफिकल्ट वर्ड है। पेस यानी कदम। ऑफ लैंड मांग, ही सॉट उन्होंने चाही। फ्रॉम महाबली, महाबली से चाही। व्हेन द जेनरस किंग एग्रीड, जब जेनरस का मतलब बहुत ही दरिया दिल जो किंग था वो एग्रीड। तो इसमें मैं अगर यहां दे लूं तो जेनरस, जेनरस तो हो गया एडजेक्टिव, और किंग इसका सब्जेक्ट हो गया। और एग्रीड मतलब वो सहमत हो गए, ये वर्ब होगी। वमन, ओ सॉरी, जो किंग था वो एग्री हो गया। वमन ग्रू, ग्रू, ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रू। यहां पर भी देखेंगे तो वमन इज ए सब्जेक्ट एंड ग्रू इज ए वर्ब। ग्रू यानी वो बड़े हुए। जाइंट इन साइज, जाइंट साइज का मतलब बहुत बड़े हो गए। मेजर्ड द होल यूनिवर्स इन 2 स्टेप्स। अब इन्होंने मेजर्ड कर दिया पूरे यूनिवर्स को इन 2 स्टेप्स में, 2 कदम के अंदर पूरे संसार को उन्होंने नाप लिया। एंड आस्क्ड, और पूछा। अब यहां देखोगे तो वमन की ग्रू एक फॉर्म है और आस्क्ड इज द सेकंड फॉर्म है। और पूछा ये एंड के बाद आई है, इसलिए इसको 2 फॉर्म कहेंगे हम। वमन इज द फॉर्म नंबर 1 और आस्क इज द फॉर्म नंबर 2। तो इस तरह से उन्होंने पूछा फॉर स्पेस फॉर द थर्ड स्टेप, कि अब बता तीसरा स्टेप कहां रखूं, राजा से पूछा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये एक सेंटेंस पूरा हो जाता है। इसके अंदर किंग की वर्ब एग्रीड हो गई, वमन की वर्ब ग्रू एंड आस्क्ड हो गई। इस तरह से हम चलते हैं आगे।
इन दी ह्यूमैनिटी, इन ऑल ह्यूमैनिटी, सॉरी, ह्यूमैनिटी यानी ह्यूमिलिटी का मतलब था विनम्रता। इन ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रता, इन ऑल विनम्रता से महाबली सेट ऑन द ग्राउंड। अब यहां इसका महाबली सब्जेक्ट बन गया है दोस्तों। महाबली सब्जेक्ट, सेट यानी बैठ गए, और ये सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस का, ऑन द ग्राउंड बैठ गए, एंड रिक्वेस्टेड। अब ये सेट भी सेकंड फॉर्म है और रिक्वेस्टेड भी सेकंड फॉर्म है, और रिक्वेस्ट किया। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये दो फॉर्म हो गई। ये वर्ब की पहली फॉर्म हो गई और ये वर्ब की दूसरी फॉर्म हो गई। तो महाबली बैठ गए और रिक्वेस्ट किया फॉर द थर्ड स्टेप, तीसरे स्टेप के लिए। अगर इसको फॉर को कहूं तो मैं प्रीपोजिशन दे देता हूं आपको, ये प्रीपोजिशन है, पिंक कलर दे देते हैं। द थर्ड स्टेप टू बी प्लेस्ड, जो तीसरा स्टेप आपको रखना है ऑन हिज हेड, कि आपके हेड के ऊपर रख दो। सॉरी, ये ऑन है, इट इज ए पिंक कलर, और इसका जो कलर होगा दैट कलर विल बी ब्लैक। तो उसने कहा तीसरा कदम मेरे सिर के ऊपर रखो। इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड सीजिंग पावर, ये कोई ऐसा एक्ट या ऐसी कार्रवाई नहीं थी जिसमें गॉड सीजिंग पावर, भगवान उसकी पावर को सीज कर रहे थे या पकड़ रहे थे, ऐसी पावर नहीं थी। फ्रॉम ए नोबल किंग, नोबल किंग से, इसको मैं फ्रॉम को पिंक कलर दे देता हूं। तो फिर ये क्या था? इट वॉज एन एक्ट ऑफ ब्लेसिंग, ये जो एक्ट था एक ब्लेसिंग, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, ये आशीर्वाद देने का एक एक्ट था। तो इट इसका सब्जेक्ट हो गया, एंड इट वाज इसकी वर्ब हो गई। इट वाज के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, तो ये आईएनजी वर्ब बन गया। ये इट वाज एक्ट ऑफ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का एक्ट था हिम, उसके लिए, एंड लिबरेटिंग हिम, और उसको छोड़ने के लिए भी। तो इसको हम एंड के बाद की वाली जो वर्ब है, दिस इज आल्सो ए वर्ब, इसको भी एक वर्ब ले लेते हैं हम, ये लीजिए। तो इट वाज ब्लेसिंग एंड लिबरेटिंग, ये दोनों इसकी वर्ब होंगी। तो इट के लिए ये वाज ब्लेसिंग एंड लिबरेटिंग, तीनों इसकी वर्ब होगी। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही वॉज गिवन द बून, तो फिर ही, अब ये वाला जो ही है, ही भगवान वमन के लिए है। भगवान ही वॉज, सॉरी, ही जो सब्जेक्ट है ये महाबली के लिए है। ही वॉज गिवन द बून, और अगर वाज गिवन अगर हम देखेंगे तो ये वाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये पैसिव वॉइस कहलाएगा। तो उनको एक वरदान दिया गया ऑफ विजिटिंग हिज पीपल इन द मंथ ऑफ सावन, एक वरदान दिया गया। वरदान किस तरह का था? विजिटिंग हिज पीपल, उनके आदमियों से मिलने का, विजिट करने का मतलब मिलने का, इन द मंथ ऑफ सावन, सावन के महीने में उनके आदमियों से मिलने का भगवान ने उसको एक वरदान दे दिया। यहां सेमीकोलन है, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। द विजिट इज सेलिब्रेटेड एज ओनम, और उस विजिट को ही, अब अगर यहां देखें तो विजिट एक सब्जेक्ट बन गया है, विजिट इज सेलिब्रेटेड इसकी वर्ब हो गई। इज प्लस V3 ये फिर पैसिव वॉइस बन गया है, और उसी को एज ओनम, द विजिट इज सेलिब्रेटेड एज ओनम, उसको ओनम बता दिया गया। तो ओनम के दिन भगवान अपने उसके आदमियों से मिलने के लिए आते हैं। ओनम मार्क्स, ओनम ही इसका सब्जेक्ट हो गया।
मार्क्स यानी ये है मार्क्स करती है, एस लग गया, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस। द ग्रांड रिसेप्शन विच द पीपल ऑफ केरला अकॉर्ड, ये क्या मार्क्स करती है, निशान लगाती है। द ग्रांड रिसेप्शन, बहुत बड़ा स्वीकार्य काम, रिसेप्शन मतलब एक रिसीव करने वाला, विच द पीपल ऑफ केरला अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब आपस में सहमति, एक दूसरे से जुड़ना। टू द स्पिरिट ऑफ द किंग, किससे जुड़ना, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, आत्मा ऑफ द किंग से जुड़ना। हु रूल्ड द लैंड, जिसने लैंड के ऊपर राज किया। अब मैं इसको हु को एक सब्जेक्ट बता देता हूं, तो रूल्ड उसका वर्ब हो गई, जिसने राज किया ऑन द लैंड एंड ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी। अब यहां पर रूल्ड सेकंड फॉर्म है और ब्रॉट भी सेकंड फॉर्म है, और लाया प्रॉस्पेरिटी टू देम, प्रॉस्पेरिटी यानी फलस्वरूप बहुत अच्छा, भाग्यशाली। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये इसकी फिर हु की दो फॉर्म आ जाती हैं, एक रूल्ड और दूसरी होती है ब्रॉट। तो ये भी इसकी वर्ब होगी, तो इस हु की दो वर्ब हो गई है। प्रॉस्पेरिटी लाती है फलना फूलना ऑफ देम। दे, फिर नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है, दे सेलिब्रेट। अब दे का मतलब वो पीपल वहां के, यूं कह सकते हो आप, इसका सब्जेक्ट हो गया दे सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट इसकी वर्ब हो गई। वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, दे कौन, वहां के पीपल सेलिब्रेट करते हैं ओणम को एज ए ग्रांड इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट समझ के इसको सेलिब्रेट करते हैं। टू शो, दिखाने के लिए, महाबली दैट केरला रिमेन्स एज हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस एज व्हेन ही रूल्ड इट, कि जब उसने यहां पर राज किया था तब का केरला। तो वो इसको इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो दे और सेलिब्रेट मेन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब हो गया है। ओनम एज ए ग्रांड इवेंट टू शो, ये 2+V1 की फॉर्म है, इसको इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। महाबली दैट केरला रिमेन्स, दैट टू शो, महाबली को शो करने के लिए, दैट कंजक्शन है, केरला इसको सब्जेक्ट कह सकते हैं। केरला रिमेन्स बनाए रखता है, एस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, एज हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस एज व्हेन ही रूल्ड इट, जब उसने राज किया था तब से। तो ये सेंटेंस एक पैराग्राफ पूरा हो गया। ओणम इज द बेस्ट सीजन, अब ओणम ही इसका सब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम ग्रीन कलर दे देंगे। इज इसकी वर्ब हो गई, तो रेड कलर। इज द बेस्ट सीजन, ये बहुत अच्छा सीजन है टू विजिट केरला, केरला को देखने के लिए। नाउ ओनली फॉर महाबली, अब महाबली, नॉट ओनली फॉर महाबली, केवल महाबली ही नहीं, बट फॉर ऑल आउटसाइडर्स, सबको देखने के लिए। टू विजिट केरला, नॉट ओनली फॉर महाबली बट फॉर ऑल आउटसाइडर्स, सभी चीजें देखने के लिए अच्छा सीजन है। एवरी हाउसेस फ्रंट यार्ड, अब एवरी हाउसेस, प्रत्येक घर का, फ्रंट यार्ड, तो अगर आप देखते हैं ना तो ये फ्रंट यार्ड इसमें सब्जेक्ट बन गया है। प्रत्येक घर का सामने का आंगन, इज डेकोरेटेड, इज डेकोरेटेड इसकी वर्ब हो गई है। ये फिर पैसिव वॉइस हो गया, विद कलरफुल फ्लावर्स के साथ सजाया जाता है। यंग एंड ओल्ड एलाइक, एलाइक का मतलब होता है थोड़ा सा डिफरेंस, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट, वो सबसे अच्छी ड्रेस पहनते हैं। अब यहां देखोगे तो यंग एंड ओल्ड एलाइक
एक फ्रेज है ये सेंटेंस नहीं कह सकते हैं हम इसको। ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट, दिस इज आल्सो कॉल्ड ए फ्रेज। ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट, डिफाइन हैप्पीनेस। ये डिफाइन एक वर्ब है, ये डिफाइन करती है। तो ये डिफाइन एक वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट यही होगा यंग एंड ओल्ड, यही इसका सब्जेक्ट होगा। ये लोग डिफाइन करते हैं हैप्पीनेस, खुशी डिफाइन करते हैं बाय सिंगिंग, डांसिंग एंड फेस्टिंग। तो तीनों में आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, यानी ये काम भी करते हैं, आईएनजी वाला ये भी करते हैं, और ये फेस्टिंग यानी उत्सव भी मनाते हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब हो गया है। नेक्स्ट हम लेते हैं दिस सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशंस प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है, तो सेलिब्रेशंस को हम सब्जेक्ट ले लेते हैं। आर नॉट कन्फाइंड, आर को हम एक वर्ब ले लेते हैं। नॉट कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड, ये सीमित नहीं है दायरे में। टू पीपल्स होम्स, ये लोगों के घरों तक ही सीमित नहीं है। तो फिर द लॉन्ग बोट रेस, एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? द लॉन्ग बोट रेस होती है, यूनिक टू केरला, अलग तरह का होता है केरला का। बिकम ए सिग्निफिकेंट इवेंट ड्यूरिंग ओनम, तो ये जो दूसरे इवेंट होते हैं ये भी वहां होते हैं, वो इसको सिग्निफिकेंट बना देते हैं। ओवर टाइम, ओवर टाइम का मतलब होता है जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तो ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, समय बता रहा है। ठीक है, एक फ्रेज है इसलिए इसको कॉमा से बंद कर दिया। ओनम हैज एज्यूम्ड, अब यहां पर ओनम एक सब्जेक्ट हो गया है और हैज एज्यूम्ड इसका वर्ब हो गया। ओनम ने एज्यूम कर दिया है द कलर्स ऑफ ए नेशनल फेस्टिवल्स, एक नेशनल यानी पूरे देश का फेस्टिवल बन गया है। वेर एवर मलयालीज रिजाइड, रिजाइड का मतलब होता है रहना। वेर एवर, जहां पर मलयालीज रहते हैं, दे सेलिब्रेट ओनम, जहां भी मलयाली लोग रहते हैं, इसका मतलब ये हो गया वेर एवर मलयालीज रिजाइड, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। दे सेलिब्रेट ओनम, तो इसको आप सब्जेक्ट कह सकते हो। दे यानी सब्जेक्ट, सेलिब्रेट यानी वर्ब। वो सेलिब्रेट करते हैं किस चीज को? ओनम को, विद ग्रेट एंथुसियाज्म, बहुत ही बड़े उत्साह के साथ, एंड मेरीमेंट, और बहुत मेरीमेंट मिलजुल के। इमेनेटिंग, इमेनेटिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग, उत्पन्न करना। ए स्पिरिट ऑफ जॉय ऑल ओवर, सब जगह एक खुशी उत्पन्न करते हैं। इस तरह से इस सेंटेंस यहां कंप्लीट हो गया। ओनम सेलिब्रेशन, अब ये ओनम जो सेलिब्रेशन है यही सब्जेक्ट हो गया इसका। ओनम सेलिब्रेशन हैज नाउ बिकम, और ये हैज नाउ बिकम ऐसा हेडिंग में भी आ चुका है, ये इसका वर्ब हो गया। ए यूनिवर्सल फेस्टिवल, ये एक यूनिवर्सल पूरी दुनिया का फेस्टिवल बन चुका है। ओनम इज, अब यहां पर ओनम ही इसका सब्जेक्ट हो गया। इज आल्सो ए हार्वेस्ट फेस्टिवल, इज इसकी वर्ब है। आल्सो ए हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट का मतलब होता है खेती बाड़ी जो फसल उगाते हैं उसको भी उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं, ये भी बन गया है। बिकॉज, बिकॉज एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है दोस्तों यहां पर। अब इसके साथ सेंटेंस आएगा वो भी कोऑर्डिनेट होगा। बिकॉज दिस इज व्हेन ए रिच यील्ड ऑफ पैडी, अब इसको देखेंगे तो दिस, दिस एक सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई। दिस इज व्हेन ए रिच यील्ड, यील्ड यानी खेती जो होती है, खेती की पैदावार, ऑफ पैडी, पैडी यानी राइस, राइस की जो फसल होती है। केसव, केसव जो काजू को बोलते हैं,
कोकोनट्स यानी नारियल, एंड बनानाज, और बनानाज की जो खेती होती है, इज ऑब्टेंड। अब अगर यहां देखेंगे तो ये एक इज ऑब्टेंड वर्ब है, लेकिन एंड लेबरियस वर्क, आफ्टर लेबरियस वर्क, लेबोरियस। तो अब अगर समस्या पैदा यहां होती है कि इज ऑब्टेंड किसकी वर्ब है, इसके लिए हम देखते हैं ये एक वर्ब होगी यहां से, ओनम इज आल्सो ए हार्वेस्ट फेस्टिवल बिकॉज दिस इज when a rich yield of paddy, keshav, coconuts and bananas, when a rich yield of, अब ये रिच यील्ड की फेस्टिवल होगी, ए रिच यील्ड, यही इसका सब्जेक्ट होगा। तो इज ऑब्टेंड है, इसकी रिच यील्ड की वर्ब होगी ये, फॉर लेबोरियस वर्क। चलिए आगे लेते हैं। द प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है हमारा फलना फूलना, आगे बढ़ना। द प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस दैट ओनम सिंबलाइजेज, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस, इन दोनों सब्जेक्ट हो गए ये। दैट, जिसको कि ओनम सिंबलाइजेज, दैट जिसको ओनम सिंबलाइज का मतलब होता है, सिंबलाइजेज एक सब वर्ब है, एक ऐसा सिंबल है, प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस दैट ओनम सिंबलाइजेज, सॉरी इज इसकी वर्ब होगी, प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस इज इसकी वर्ब होगी, एंड सिंबलाइजेस तो ओनम की वर्ब है। ये है तो वर्ब, लेकिन ये ओनम की वर्ब है, तो हम ओनम को सब्जेक्ट कर देते हैं। दैट ओनम सिंबलाइजेज, इज है वो प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस की वर्ब है। इज मोर एविडेंट, ये ज्यादा हमारी गवाह है, ड्यूरिंग द फेस्ट, फेस्ट यानी त्योहार के दौरान। विच कॉन्स्टिट्यूट्स, अब यहां पर देखो तो विच एक सब्जेक्ट हो गया, और कॉन्स्टिट्यूट्स यानी बनाती है, क्या बनाती है ये, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ओनम सेलिब्रेशन, ये ओनम सेलिब्रेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती है। ऑफ को मैं प्रीपोजिशन बता देता हूं, तो इसको पिंक कलर दे देंगे, तो यहां सेंटेंस पूरा हो गया। अब आता है पयाज में, द साउथर्न्स वर्जन ऑफ स्वीट खीर। अब प्याज में एक स्पेशल नाम है, ये साउथर्न की खीर का नाम है, द साउथर्न वर्जन ऑफ स्वीट खीर इज, अब इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। प्याज में इज वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स, इज ये है, इज द वर्ब, वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स मतलब एक खास अवयव, मेन पार्ट ऑफ दिस दैट खीर इज इन द फीस्ट, फीस्ट के अंदर, इन इसकी प्रीपोजिशन है, इसको पिंक कलर देंगे। अब फुल स्टॉप आ गया यहां पर। नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है, सिंस इट इज वाइडली सॉट, सिंस का मतलब ये टाइम बताया जा रहा है, कब से, टाइम ऑफ पॉइंट होता है सिंस, और इसलिए इसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। सिंस इट इज वाइडली सॉट आफ्टर, सॉट का मतलब होना चाहना, सीक की सेकंड फॉर्म में सॉट, तब से ही यह चाहा गया है। इट इज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इसकी वर्ब है, इज इसकी वर्ब है, फ्रीली एडवर्ब है, डिस्ट्रीब्यूटेड इसकी मेन वर्ब है, ये तीनों वर्ब हो गई। तो इट इज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग सोशल गैदरिंग्स, पूरे समाज में इसको बताया जाता है, फैलाया जाता है।
डिस्ट्रीब्यूटेड यानी फैलाया जाता है। नारायण गुरु, कोई नारायण गुरु कोई गुरु है, उनका नाम है ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ वेदांता, जो वेदांता के बहुत तगड़े गुरु हैं। whose birthday also falls during the ओणम सीजन, उनका बर्थडे भी ओणम सीजन में ही आता है। तो यहां अगर आप देखते हैं तो ओणम नारायण गुरु किसी आदमी का नाम है। ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ वेदांता, ये उनकी क्वालिटी बताएगी, तो हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं हम। ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ वेदांता हुज बर्थडे, जिनका बर्थडे आल्सो फॉल्स आता है ड्यूरिंग द ओणम सीजन, ओणम सीजन में ही आता है। तो यहां से लेकर यहां तक अगर हम देखेंगे, इसको हम एक एडजेक्टिव फ्रेज कह देंगे। एम्फेसाइज्ड, ये एक वर्ब है, ये हमको एम्फेसाइज्ड जोर देती है। अब कौन सी चीज जोर देती है? नानक से गुरु का जो बर्थडे हुज बर्थडे आल्सो फॉल्स ड्यूरिंग द ओणम सीजन। तो हम नारायण गुरु को ही सब्जेक्ट बना देंगे हम, ये गुरु हैं। और एम्फेसाइज्ड, ये वर्ब है, एम्फेसाइज्ड करते हैं द नीड फॉर द क्वालिटीज ऑफ डिटैचमेंट, ये हमको जोर देते के बताते हैं कि द नीड फॉर द क्वालिटीज, क्वालिटी की जरूरत है ऑफ डिटैचमेंट। ऑफ इसकी वर्ब हो गई, सॉरी प्रीपोजिशन हो गई। डिटैचमेंट का मतलब अटैचमेंट का उल्टा, दूर करना, ऑफ अटैचमेंट से दूर रहना। दैट, जैसा कि किंग महाबली सिंबलाइज्ड। अब यहां आप देख सकते हो कि किंग महाबली एक सब्जेक्ट है और सिंबलाइज्ड एक वर्ब है। जैसा कि उन्होंने एक सिंबलाइज्ड प्रतीक की तरह एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ही सेड, वो ये भी कहते हैं, अब ही सब्जेक्ट है और सेड एक वर्ब है। उन्होंने ये भी कहा है कि या कह दिया, प्रेजेंट सॉरी सिंपल पास्ट टेंस है ये। ही सेड उन्होंने कहा, सेकंड फॉर्म है। क्या कहा? लेट अस बिल्ड ए सोसाइटी, हमको एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए वेयर देयर इज ओनली वन कास्ट, जहां पर एक ही कास्ट हो, वन रिलीजन हो एंड वन गॉड हो। ये डबल कोट में बंद है, इसका मतलब है ये डायरेक्ट उनकी डायरेक्ट स्पीच है, किसका? नारायण गुरु का। तो ऐसा एक सेंटेंस था, ऐसा एक टॉपिक है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कल फिर मिलेंगे। आई एम वेरी हैप्पी विद मिस्टर धानिया, संजीव धानिया, जिन्होंने बहुत अच्छी बारीकी से इसको देखा और इसकी कुछ बारीकियों से अध्ययन करके इसकी कमियों को भी दूर किया है उन्होंने। आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ यू, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।